नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बात करेंगे वायु तत्व की। वायु तत्व में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको कमांड है वायु तत्व पे, यानी जो अगर आपका कुंडली में अच्छा है तो दैट मीन्स आपकी वायु तत्व बहुत अच्छा है। वायु तत्व जो है वो शनि देव के अंडर में है। शनि देव यानी सैटर्न प्लैनेट हमारा सबसे हल्का कहा जाता है, जबकि काफ़ी साइज़ में तो काफ़ी बड़ा होता है, परंतु कहते हैं कि वहाँ केवल गैस गैस है, इसलिए इसमें वायु तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वायु जो किसी को दिखाई नहीं देती, हम सांस लेते हैं, हमें नहीं पता, हमें दिखती नहीं है, परंतु हम सांस ले रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन है यानी वायु तत्व, तो कहते हैं ना, अगर वायु ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही तो दैट मीन्स प्राण खत्म। तो शनि को मृत्यु का कारक भी बोला गया है, यानी जो इसलिए अष्टम भाव में जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो ऐसे लोगों की आयु काफ़ी बड़ी हुई हो जाती है, यानी उनका जीवन काफ़ी लंबा होता है। क्योंकि जब अष्टम भाव का संबंध, ये इसको मृत्यु स्थान या कह सकते हैं जन्म, आपका जन्म कितने टाइम तक आप जिएंगे, वो सारी चीज़ें आपका अष्टम भाव बता देता है। और वो जो अष्टम भाव है, वहाँ के जो देवता हो गए एक तरीके से वो हमारे शनिदेव हैं। क्योंकि शनिदेव को मृत्यु का कारक क्यों कहा गया है वो आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि वायु नहीं तो आपके प्राण नहीं। और ये वो चीज़ है जो हम नहीं देख सकते हैं, परंतु हम महसूस तो कर सकते हैं। इससे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो आप शनिदेव के चीज़ों को समझ सकते हैं, क्यों उनको वायु तत्व दिया गया और कैसे उसको लिंक किया जा सकता है शनिदेव के प्रभावों से। शनिदेव के बारे में सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। आपने देखा होगा कि जब आप सभी ने सुना है और सब डरते भी हैं कि शनि की साढ़े साती आ गई, उफ शनि की ढैया आ गई, सभी ने सुना है और सब डरते हैं। मोस्टली अगर पता है तो वो डरते हैं कि साढ़े साती चल रही है। और सच में अगर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी शनिदेव देंगे, क्योंकि उनका जो न्याय का पहिया घूमता है। और जब न्याय मतलब जब वो किसी को सज़ा देते हैं तो वो हमको किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु वो आपको देख रहे हैं उन 7.5 साल में कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर्म कर रहे हैं। वो आपका एक चक्र जो चलता है वो सिर्फ आपको देखने के लिए, आप कहते हैं ना जैसे सोना भी किसी तरीके से जितना आप उसे तराशोगे उतना सोना निखरता चला जाता है। तो वो आपको सोने की तरह चमकाते हैं। उस 7.5 साल में आपको समझ आती है कि क्या मैंने गलत किया। अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझिए आप क्या गलत दूसरों के साथ कर रहे हैं, क्या गलत आप खुद के साथ कर रहे हैं। अगर आप कुछ किसी के साथ अन्याय मतलब न्याय नहीं कर पा रहे तो उसके साथ अन्याय भी मत करिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शनिदेव को समझना, क्योंकि यदि आपने शनिदेव को नहीं समझा तो ये सच में 7.5 साल का जो ये समय होता है, और ढैया भी आती है 2.5 साल की, ये समय सभी के जीवन में आनी है। ऐसा नहीं है कि इसके जीवन में आ गई हमारे जीवन में नहीं आएगी, सभी के साथ ये होना ही होना है। और इसमें अगर आपकी किसी भी वजह से शनिदेव की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है, तब तो ये इंसान को हिला डालते हैं। आप उनसे पूछिए जिनको 7.5 का साल उनका कैसा गया। जो ये लोग कहते हैं ना नहीं डरने की जरूरत नहीं, हाँ डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा, तो डेफिनेटली आपके वो 7.5 साल काफ़ी हद तक अच्छे जाएंगे। काफ़ी हद तक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा मुझे नहीं, मैंने किसी का नहीं सुना आज तक इतनी कुंडलियाँ देखने के बाद कि 7.5 चल रही है और वो कह दे कि हाँ मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। वैसे तो कोई भी 7.5 हो या वैसे आम जीवन हो तब भी कोई खुश नहीं होता, परंतु फिर भी जो परेशानियाँ उस समय आती हैं उन उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उन पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। वो ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो आपने कभी फेस नहीं की हुई होती हैं। आपको खुद समझ आएगा जब आप अगर 7.5 का समय वो निकालेंगे। तो अब इसका भी एक बहुत ही प्यारा टॉपिक मैं लाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं 29 मार्च 2025 को शनिदेव की 7.5 खत्म होने वाली है और दूसरी 3 राशियों पर आने वाली है। तो किस राशि को राहत मिलेगी और किस राशि पर शनिदेव निगाह डालना शुरू कर देंगे वो आप देखेंगे मेरे एक शनिदेव के उसमें वीडियो में। मैं जल्द ही उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी भी कि किस राशि पर कितनी परेशानी आने वाली है। उससे पहले कि आप पे परेशानी शनिदेव की आए, आप अपने आप को सही कर लीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ शनिदेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, क्योंकि कृपा दृष्टि इनकी चाहिए ही चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय का डंडा सभी के साथ घूमेगा। झूठ के ज़्यादा लंबे पैर नहीं होते, इसलिए सच बोलिए, सच का सामना डट कर कीजिए। जय शनिदेव।